अच्छी खबर मध्य प्रदेश से ये है कि ये कहा जा सकता है कि कोरोना का इलाज भारत में मिल गया है। मध्य प्रदेश ने कोरोना का इलाज खोज निकाला है। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज ठीक हो गए हैं। 2 दिन में 2 गुड न्यूज सामने आई है। कल इटली ने पहला वैक्सीन बनाने का दावा किया था, इजराइल ने भी किया था और आज इंदौर में प्लाज्मा से 2 मरीज ठीक हो गए हैं और इन दोनों ही मरीजों ने अपना प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है। तो अब धीरे धीरे एक तरफ जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, इस वक्त उम्मीद भी लगातार बढ़ रही थी कि कोरोना का इलाज बहुत जल्दी संभव है। एक तरफ भारत के अंदर से मध्य प्रदेश से खबर है कि 2 जो केसेस हैं वो प्लाज्मा थेरेपी से पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर, जहां प्लाज्मा थेरेपी पर पिछले दिनों सवाल उठाए जा रहे थे, अब ये एक सफल प्रयोग माना जाएगा प्लाज्मा थेरेपी का, जहां 2 लोग ठीक हो चुके हैं इंदौर में। दूसरी खबर यह कि इटली ने कल वैक्सीन बनाने का दावा किया था, इजराइल ने भी दावा किया है, अमेरिका भी कई देश जो हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका ने भी क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट की बातें कही थी। क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है। अमेरिका में भी वैक्सीन रिसर्च की सफलता पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि वैक्सीन की कामयाबी खौफ में जी रहे करोड़ों लोगों के लिए संजीवनी साबित होगी। तो ये संजीवनी फिलहाल अभी जो सामने नजर आ रही भारत में वो प्लाज्मा थेरेपी है। दूसरी तरफ अमेरिका में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इटली ने सबसे पहले वैक्सीन का दावा किया। साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुद सामने आकर कहा कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा और इजराइल ने यह भी कहा कि हम पूरी दुनिया को ये वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसे में सभी देश अपने स्तर पर इस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। 115 जगहों पर वायरस की वैक्सीन की खोज हो रही है। इटली ने दावा किया था कल कि उसने कोविड-19 की पहली वैक्सीन बना ली है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 के लगभग 12 लाख पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इटली में भी भयंकर रूप देखने को मिला है और ये ऐसे देश हैं जहां हेल्थ केयर सिस्टम सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं और वैक्सीन बनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए। एक तरफ वैक्सीन बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ प्लाज्मा थेरेपी का भी ट्रायल लगातार चल रहा है। तो 2 दिन में 2 गुड न्यूज। एक भारत के दिल मध्य प्रदेश से आई है, जो मिनी मुंबई आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहां 2 लोग प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए। दूसरी तरफ देश भर में 115 जगहों पर वैक्सीन की खोज चल रही है। इस वक्त इंदौर से हमारे सहयोगी दीपक यादव जुड़े हैं। दीपक, इंदौर में संक्रमण के मामले लगातार बढ़े, मौतों के आंकड़े भी बढ़े, लेकिन अब रिकवरी रेट सुधरा है और सबसे अच्छी बात यह कि कल तक प्लाज्मा थेरेपी पर जो संशय की स्थिति थी, आज इंदौर में मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम ने यह साबित कर दिया कि प्लाज्मा थेरेपी एक माकूल इलाज हो सकता है कोरोना का, क्योंकि 2 लोग ठीक हो चुके हैं इससे इंदौर में। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंदौर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है और अच्छी खबर यह है कि प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज बिल्कुल ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। हालांकि शुरुआती समय से हम लगातार देखें तो इंदौर में जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था और सबसे बड़ा एपी सेंटर भी इंदौर ही बनकर उभरा था कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में। लेकिन अब जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है, अभी 34% तक यहाँ पर रिकवरी रेट पहुँच चुका है, जो कि देश भर में दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर जयपुर है और उसके बाद इंदौर वो शहर है जहां पर कि सबसे ज़्यादा मरीज तेज़ी से सुधर रहे हैं, कोरोना से लड़कर अपने घर की ओर वापसी कर रहे हैं।
शुरुआत की हम बात करें तो जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका जो सफल प्रयोग है वो इंदौर के कोविड हॉस्पिटल अरविंदो हॉस्पिटल में किया गया है, जहां पर कि शुरुआती तौर पर 4 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, जिसमें कि 2 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जिसमें कि इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि अपने घर पे जा चुकी हैं। और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर हालांकि अन्य हॉस्पिटल्स ने भी अनुमति मांगी है, लेकिन आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन है उनके तहत अभी तक जो दूसरे अन्य कोविड हॉस्पिटल है उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन जो अरविंदो हॉस्पिटल में सफल परीक्षण किया गया था और यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट किया गया था, जिसमें कि 2 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और जो अन्य 2 और मरीज हैं जिन्हें शुरुआती समय पे प्लाज्मा थेरेपी दी गई, तो उसमें भी तीसरे मरीज की हालत भी काफ़ी सुधारजनक है और उनकी भी हो सकता है कि आज छुट्टी कर दी जाए और एक मरीज का इलाज फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी के जरिए चल रहा है। तो एक बड़ी अच्छी खबर है और कहा जाए कि हालांकि इसका ये कारगर इलाज नहीं है, ये या कहें कि ये कि कोरोना की दवाई पूर्ण रूप से प्लाज्मा थेरेपी ही है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो रिजल्ट्स आए हैं और एक तरीके से कहा जाए कि संजीवनी की तरह यहाँ पर जो प्लाज्मा थेरेपी निकल कर सामने आई है, तो आने वाले समय में जो सीरियस पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी उनकी हेल्थ में काफ़ी रिकवरी हुई है, जैसे कि जो प्राधिकरण के अधिकारी थे। डॉक्टर रवि जोशी जुड़ गए हमारे साथ, जिन्होंने इंदौर के 2 मरीजों का इलाज किया है। स्वागत है आपका डॉक्टर रवि। नमस्कार। प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीज ठीक हो गए हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, बेहद अच्छी खबर है। अगर इस पूरे प्रोसेस को देखा जाए तो क्या चुनौतियां आपके सामने थी और आगे के लिए क्या माकूल इलाज माना जाए प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए? मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत ही आभार जो आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ बात करने का। मैम, प्लाज्मा थेरेपी निश्चित रूप से एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो कोरोना जैसी नवीन बीमारी और घातक बीमारी में प्रयोग हम करके देख रहे हैं आईसीएमआर के गाइडलाइन और उनके दिए हुए प्रोटोकॉल के तहत। ये माकूल है कि नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा, बट कम से कम इसमें जो मरीजों का आकलन करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर मरीज को अगर सही समय पे ये इलाज दिया जाए तो उसमें हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आगे और कितने लोगों का इलाज किया जा रहा है इस थेरेपी से इंदौर में? मैम, अभी एज ऑफ नाउ इंदौर में हमने टोटल, मैं मेरे इंस्टीट्यूट अरविंदो की बात करूंगा मैम, जहाँ पे हमने अभी 4 पेशेंट्स को दिया है और चारों पेशेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स है। 4 में से 3 डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक पेशेंट है उनकी भी रिपोर्ट्स नेगेटिव है, वो बेहतर स्थिति में, वो भी डिस्चार्ज की कगार पे आ चुके हैं। अच्छा, अगर इंदौर में अगर जिस तरीके के संक्रमण के मामले, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो संक्रमण का केस है वो जो चाइना में जिस तरीके के मामले सामने आए थे, जो लक्षण पाए गए थे, वो इंदौर में भी देखने को मिले, तो ऐसे में कितनी चुनौती डॉक्टर्स के सामने होती है इलाज करने में कोरोना के मरीजों की? मैम देखिए, कोरोना का प्रत्येक मरीज अपने आप में एक चुनौती होती है। पर्टिकुलरली जो कोरोना के मरीज गंभीर एआरडीएस नामक कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, जो मध्यम से अधिक तीव्रता का हो या इवन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी जस्टिफाई कर रहा हो, उनमें तेजी से व्यक्ति का जो बॉडी का पोजीशन है बिगड़ने का खतरा रहता है। तो ऐसे में इसका जो रीजन होता है वो बॉडी के अंदर होने वाले साइटोकाइन है। तो उसको अगर अपन कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन, ऑक्सीजन, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती हैं, उन सबका उचित समय पे उचित पेशेंट में उपयोग करेंगे तो वो बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसमें पेशेंट का जल्दी प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि एडवांस स्टेजेस आर वेरी रिस्की। जी, कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर रवि, आईसीएमआर ने यह भी कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी सिल्वर बुलेट टेस्ट नहीं है, एकदम ज्यादा गहन रिसर्च के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और सिफारिश करनी चाहिए। तो क्या ये डिपेंड करता है डॉक्टर्स पर कि वो कितने रिसर्च के साथ कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इस थेरेपी का? मैम, ये एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस नहीं है, अपन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में इस चीज को एक्सिलरेटेड वे में प्रपोज किया गया है। कोई भी चिकित्सा पद्धति को बिना डिटेल्ड रिसर्च और समय के कभी भी मान्यता मिलना बहुत मुश्किल होती है, बट चूंकि यहाँ पे तीव्रता और अधिक संख्या में लोगों की डेथ हो रही है, इसलिए आईसीएमआर के साथ में ये डिसीजन लिया है एंड वी आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम कोई भी दावा ये नहीं कर सकते कि कुछ चमत्कारिक है, बट निश्चित रूप से जो रिजल्ट अभी आए हैं वो उत्साहवर्धक है एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम इसका प्रयोग और करेंगे, इसकी उपयोगिता और बीमारी में इसका स्थान क्या है वो हमको क्लियर होगा। अच्छा, ये भी एक बात कि क्या क्रिटिकल कंडीशन में अगर जो संक्रमण के मरीज हैं उनको ही थेरेपी दी जा रही है, ये सामान्य केसेस में भी?
मैडम ये इसके क्राइटेरिया हैं और निश्चित रूप से गंभीर मरीजों के लिए ही ये है। जो सामान्य पेशेंट है उनमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो खुद से खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक रिसर्च मेथोडोलॉजी से कुछ प्रूव करना मुश्किल है। तो बीमारी की तीव्रता जरूरी है, पर उस तीव्रता का हद क्या है और वो बीमारी के कौन से फेज में प्रेजेंट कर रहा है, ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है इस ट्रीटमेंट में। अच्छा डॉक्टर, एक जानकारी आपसे और कि इन दिनों एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, ऐसे में लोग भी डरे हुए हैं कि घर पर अगर जो लोग हैं उनको भी अगर कोरोना हो गया तो आप एज अ मेडिकल एक्सपर्ट क्या आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि डरे नहीं, घबराए नहीं, क्या उनको करना चाहिए? निश्चित रूप से मोदी सर ने जो बात बोली है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग आर द टू प्रूवन बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। मैं उस बात से 100% सहमत हूँ। अपन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा बाहर निकलने से बचें, अपन सामान्य वार व्यवहार में कफ एटिकेट का इस्तेमाल करें, तो आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली हम इस रोग से दूर रहेंगे और धीरे धीरे समाज इस रोग से उबर जाएगा। और अभी तक जो प्लाज्मा थेरेपी भारत में जिस तरह की कारगर साबित हो रही है, जैसा कि इंदौर में आप लोगों ने इलाज किया और 2 लोग ठीक हो गए, जो आम लोग हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कोरोना का इलाज मिल गया, तो कैसे समझाया जाए लोगों को कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किस तरह से कंट्रोल में लाया जा रहा है और आखिर ये थेरेपी कैसे काम करती है? प्लाज्मा उन व्यक्तियों का लिया जा रहा है जो इस मरीज को हरा के उससे उभरे हैं, और किसी भी बॉडी की डिजीज को लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज निर्मित करती है। हम उन एंटीबॉडीज को ही टारगेट करते हैं और ऐसे ठीक हुए पेशेंट्स जो क्वारंटीन अपना पूरा कर लेते हैं, उनसे हम वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर कुछ चिन्हित मरीजों में जिनके क्रॉस मैच किया जाता है उन डोनर्स के साथ में, उनको हम ये देते हैं। ये दावा करना कि इसका अपने को फुल प्रूफ मेथड मिल गया है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इट इज प्योरली अ रिसर्च मेथड, बट निश्चित रूप से जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो उत्साहवर्धक हैं, और हो सकता है आने वाले समय में हमको इस बीमारी की समझ और मिले कि किस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में ये यूजफुल होगी, बट इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये भी बातें बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है कि प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों को नुकसान भी पहुंच सकता है, तो ये डर भी घर कर गया कई लोगों में, खासतौर पे जो डोनर हो सकते हैं, तो आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे कि इन बातों पर विश्वास ना करें, या फिर हमको रिस्क लेना है, या फिर हमको जागरूक होकर चलना है? क्या आप कहना चाहेंगे? सुनिश्चित रूप से अभी तक प्लाज्मा थेरेपी में जो तकलीफें आपने बताई है, ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज, ऐसी कोई भी रिस्की चीज देखने में नहीं आई है। तो मेरा यही एक अनुरोध है कि अभी अपन नेगेटिविटी और भ्रांति फैलाने वाली चीजों पे न जाएं। अगर कोई डोनर डोनेट करना चाहता हो तो निश्चित रूप से आगे रह के अपना प्लाज्मा डोनेट करें, और इस प्लाज्मा थेरेपी में कुछ जो रिकग्नाइज्ड एडवर्स इफेक्ट्स है, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एलर्जी मुख्य है, उसके अलावा कुछ ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है। शुक्रिया आपका डॉक्टर रवि हमसे बातचीत करने के। तो डॉक्टर रवि जोशी जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने इंदौर में अरविंदो अस्पताल में 2 कोरोना के केसेस सॉल्व किए हैं, ठीक किए हैं। दोनों ही मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं, जो एक अच्छी खबर है। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, इंदौर में आगे भी प्रयोग अब जारी रहेंगे जैसे कि डॉक्टर कह रहे हैं, अब एक तरफ इलाज, दूसरी तरफ इंदौर में संक्रमण के मामलों को रोकने की जो कवायदे हैं, दोनों अगर देखी जाए तो क्या स्पष्ट नजर आता है कि आने वाले दिनों में इंदौर में संक्रमण के केसेस काफी कम हो सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर अब इंदौर की जो स्थिति है वो लगातार धीरे धीरे सुधरती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने टेस्ट किए जा रहे हैं उसके तुलना में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें काफ़ी कमी आई है। यदि हम कल की ही बात करें तो यहाँ पर 558 टेस्ट किए गए थे, जिसमें कि केवल महज 18 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है, यानी कि 500 से ज़्यादा जो सैंपल्स थे वो नेगेटिव पाए गए हैं। यही रेशो अगर लगातार 1 हफ्ते तक ये ट्रेंड चलता है तो इससे माना जाएगा कि आने वाले दिनों में इंदौर में स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का रेट है वो उसमें काफ़ी कमी आई है, और 18 तक पहुँचना ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से टेस्ट रिपोर्ट में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल कर सामने आते हैं। इसके अलावा जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी सुधरा हुआ है। यहाँ पर 500 से ज़्यादा यहाँ पर कोरोना के जो मरीज थे, कोरोना पॉजिटिव जो मरीज थे,
वो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और करीब 1000 मरीज जो हैं वो इस वक्त एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन उनमें भी अधिकतर मरीजों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। साथ ही साथ मृत्यु दर की हम बात करें तो मृत्यु दर एक थोड़ी सी बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो 12% थी 12% तक थी। रायपुर एम्स के डॉक्टर नितिन नागरकर जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है डॉक्टर नितिन आपका। जी नमस्कार, क्या हाल है? हम सब सुरक्षित हैं और आप लोगों की बदौलत सुरक्षित है, कोरोना वॉरियर्स की बदौलत ही सुरक्षित हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इंदौर में जहां पर संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर 2 लोगों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हुआ और दोनों ही ठीक हो गए, ये अच्छी खबर है। अब भारत में ये बातें कही जा रही है कि कोरोना का इलाज मिलेगा क्योंकि दूसरे देश वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के आपसे जानकारी चाहती हूँ कि ये थेरेपी कितनी कारगर सिद्ध हो रही है, क्या इसका इस्तेमाल आप रायपुर एम्स में भर्ती मरीजों पर भी कर रहे हैं? जी देखिए, ये जैसे आप जानते हैं कि इसका कोई अभी तक स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ड्रग्स या कोई दवाइयां या वैक्सीन नहीं बने जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे। तो उसी तरह से मल्टीपल सेंटर्स में वेरियस थेरेपीज ट्राई की जा रही है। जैसे कोई एंटीवायरल ड्रग्स ट्राई कर रहा है, रेमडेसिविर, या कहीं पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहा है। उसी तरह से जो कन्वालेसेंट प्लाज्मा है ये भी ट्राई किया जा रहा है। और मतलब है कि क्योंकि एविडेंस गैदर किया जाता है तो अभी ये नहीं है कि इसका ये कोई मतलब परमानेंट क्योर करके ये आया है सामने, लेकिन पहले भी ऐसे वायरल डिजीजेस में प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करते थे। तो इसीलिए ये प्लाज्मा थेरेपी ट्राई की जा रही है और ICMR अप्रूवल देती है इसको। उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, हमने भी किया है और हम भी उसके स्टडी के पार्ट हैं। तो वक्त ही बताएगा कि कितना कारगर था, मगर अर्ली एविडेंस तो लग रहा है कि इसमें यूजफुल है ये थेरेपी। और जब तक और कोई स्पेसिफिक थेरेपी फाइनली सामने नहीं आती है तब तक इसको डेफिनेटली इसका उपयोग किया जा सकता है। इन दिनों कुछ बातें ये भी निकल के आई थी क्योंकि ICMR ने पिछले दिनों कहा था कि मैजिक बुलेट नहीं है, हालांकि संभावनाओं पर ही काम करना जरूरी है इस महामारी से लड़ने के लिए। मरीजों को नुकसान पहुंच सकता है, ये भी बातें आई थी। तो ऐसे में कई लोगों के मन में डर भी घर कर गया है। तो डॉक्टर्स क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे एज ए मेडिकल एक्सपर्ट? ऐसा है कि ये थेरेपीज तो ऑफ कोर्स ट्रायल बेसिस पर ही है, ये मैजिक बुलेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि कंफर्म थेरेपी तब होती है तभी हम कह सकेंगे। और इसमें कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे जिस पेशेंट को जो ठीक हो जाते हैं उनका जब तक प्लाज्मा नहीं मिलता, कन्वालेसेंट पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं, जो क्राइटेरिया मीट करते हैं, और फिर वो दूसरे पेशेंट में दिया जाता है। तो ये ट्रायल बेसिस पर ही ये थेरेपी है, किसी में लागू हो सकती है, किसी में कारगर हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। तो ये वक्त ही बताएगा। अभी हम यही कह सकते हैं कि ट्रायल फेज में है। इनिशियली पेशेंट्स के लिए अप्रूवल दिया गया है, लेकिन अभी ये परमानेंट इसका ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं माना जाए जब तक ज्यादा एविडेंस हम नहीं गैदर करेंगे। और रायपुर एम्स के डॉक्टर से खासतौर पे आपने भी 7 देशों से चर्चा की थी, तो प्लाज्मा थेरेपी पर कोई चर्चा हुई थी इस बात को लेकर के? हाँ जी। तो वेरियस थेरेपीज जो इनके बारे में जब उन्होंने पूछा तो उसमें एंटीवायरल थेरेपी जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो दवाइयों के अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अलावा प्लाज्मा थेरेपी की भी जिक्र हुई थी। और जैसे मैंने बताया पहले भी ये अलग अलग देशों में ट्राई किया गया है। और ये मल्टीपल थेरेपीज जो ट्राई किए जा रहे हैं उसमें से ये भी एक पार्ट है। और वक्त ही बताएगा कि कौन सी थेरेपी सबसे ज्यादा कारगर रही। इसके लिए रिसर्च गहरी चल रही है, ये बहुत जरूरी है डॉक्टर। जी मल्टीपल सेंटर्स में चल रही है और फाइनली जब एविडेंस हमको मिलता है तभी हम उसको कहते हैं कि हाँ ये सबसे ज्यादा बेहतर थेरेपी है। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। छत्तीसगढ़ में जितने केसेस आए, रिकवरी रेट काफी अच्छा और बेहतर रहा है और अभी भी बहुत जल्दी मरीजों का इलाज चल रहा है। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से लगातार मरीज जो है वो रिकवर होते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में? जी, एक सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा अच्छा समन्वय यहाँ जो बना है लोकल अथॉरिटीज के साथ, हमारी अपनी यहाँ पे वायरल डिजीजेस की लैब है और जगह भी अब खुल गई है। तो जैसे ही एक पॉजिटिव पेशेंट का पता चलता है तो बहुत जल्दी उसको हॉस्पिटल में हम ले आए हैं। मेजोरिटी केसेस यंगर एज ग्रुप के थे, माइल्डर सिम्टम्स के साथ थे और बहुत ज्यादा उनमें और कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स थे भी तो उनको थेरेपी जल्दी चालू किया। हमारे केस में जो ICMR अप्रूव्ड गाइडलाइंस के तहत वेदर अगर वो फिट कर रहे तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, अगर उनको कोई कार्डियक कंडीशन नहीं है और बाकी और कोई अन्य कंडीशन नहीं है उनको दिया गया और रिस्पॉन्स अच्छा पाया गया है। और अभी आगे भी हम लोग अभी जैसे जैसे पेशेंट्स आएंगे
अगर जी। और सिक पेशेंट आएंगे तो भी उसकी भी तैयारी हम उस हिसाब जी, से रखी गई। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नितिन हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज की सबसे अच्छी खबर यही है कि एक तरफ दुनिया के 115 जगहों पर वैक्सीन की खोज जारी है, तो भारत में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित होती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां संक्रमण के मामले बढ़े हैं, वहां इलाज की तरफ भी रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए 34 से ज्यादा फीसदी रिकवरी रेट इंदौर में हो चुका है, जहां प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ हो या देश के अलग अलग हिस्सों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों को ठीक किया जा रहा है।